आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। दिनांक 17 मई 2025 शनिवार वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र C4 ब्लॉक केशवपुरम दिल्ली में एल्डरली पीपल फॉर्म्स के द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग एवं क्लोव डेंटल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा जांच उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम का आयोजन RL गोयल की अध्यक्षता में किया गया। मैक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता सर्जन ने लोगों को स्वस्थ किस तरह से रहें इस विषय पर जागरूक किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बडोला, रोजाना दिल्ली न्यूज़ के संस्थापक एवं नवजन शक्ति संगठन के अध्यक्ष दीपक खुलबे भी शिविर में सम्मिलित हुए। बड़ी संख्या में आकर शिविर में वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी निःशुल्क जांच करवाई। नई दिल्ली में दीपक खुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके के न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। एल्डरली पीपल फॉर्म वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र फर्स्ट फ्लोर केशवपुरम दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन मैक्स हॉस्पिटल के सौजन्य से किया जा रहा है। हेल्थ चेकअप कैंप में निःशुल्क आंखों की जांच, शुगर, बीपी इत्यादि की जांच की जा रही है। हमारे साथ एल्डरली पीपल फॉर्म के अध्यक्ष हैं। सर, आज आपने यहाँ पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने आज जो है मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से अपने मेंबरों के लिए मेडिकल कैंप लगवाया है। हमें उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है, तो हम समय समय पर लगवाते रहते हैं जैसे कैंप। आज जो है वो मैक्स की तरफ से लगा है, उसमें बहुत सारे टेस्ट भी है और कुछ आई स्क्रीनिंग, एक डेंटल ये भी है। तो उनको जितना मेंबरों को फ़ायदा हो सकता है उतना अच्छा है। और स्ट्रेंथ भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है। 100 के करीब हम पहुँच चुके हैं, अभी और 1.5-2 घंटा बाकी है। उम्मीद है कि और मेंबर भी आ जाएंगे। यहाँ पर किस किस चीज़ की जांच हो रही है? यहाँ जांच हो रही है, एक ब्लड शुगर रैंडम, बीपी की, डेंटल की, आई की, BMD, TFT और ये शुगर वगैरह के जो जितने भी टेस्ट हैं वो सब करा रहे हैं। ये टोटली निःशुल्क है? ये सारा निःशुल्क है? हाँ, सब जो है ये मैक्स हॉस्पिटल के मैक्स हॉस्पिटल के सारे जो है ना फ्री टेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके के कैंप वगैरह आप और भी आयोजित करते रहते हैं? हाँ, ये करते रहते हैं हम। ऐसे प्रोग्राम जो है साल में 2-3 जो जरूर कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। इससे मेंबरों को फायदा ही होता है। ठीक। निःशुल्क दांतों की जांच द्वारा क्लोव डेंटल यहाँ पे के सौजन्य से फ्री दांतों की जांच। सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बडोला जी, क्या कहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज बड़ा सौभाग्य के दिन हमारे पास है और एल्डरली पीपल हमारे पास जो है सीनियर सिटीजन के लोग जो है ऊपरी तक पे बैठे हुए, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त आज जो है
एक मेडिकल का कैंप लगा हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम यहाँ पर काम कर रही है और हर बीमारी का इलाज है। मेरे पास भी कागज है, हमने दिखाया है, चाहे बीपी है, शुगर है, टेस्टिंग है, आंखों का है, दांतों का है, जो भी जिस डिपार्टमेंट के सब अवेलेबल है। और सारी टीम हमारी जो है ऊपर वरिष्ठ नागरिक जो है एल्डरली पीपल के लोगों के यहाँ पर है और सभी लोग यहाँ पर हमारे वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। और केवल वरिष्ठ लोगों का नहीं है, वरिष्ठ लोगों का लेडीज है, जेंट्स हैं, कोई किसी भी उम्र के हों, सबके लिए कैंप लगा हुआ है और सब लोग आएंगे और आ रहे हैं और शाम 1 बजे तक एक कैंप रहेगा। और बहुत बढ़िया हमारे प्रधान जी, हमारे कोयल साहब हमारे बीच में हैं और सारी टीम हमारे बीच में है। और ये सभी लोग जो हैं वो पूरी अपनी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सुबह जो है 9 बजे से आए हुए हैं और सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इसी तरह से हम ऊपर और नीचे दोनों जगह हम जो है इस तरह से हॉस्पिटल्स की करते रहे यहाँ पे और सभी लोगों का जो है जनहित में, हमारी जो है लोगों के जनहित में ये कार्य चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवे साहब, आपके लिए भी। हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर चंद्रेश जी हैं। चंद्रेश जी, ये आज कैंप लगाया गया है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें? सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जिसको सूरज उठाता है उसके सपने साकार नहीं होते और जो सूरज को जगाता है उसके सपने साकार होते हैं। वो स्वस्थ रहता है, वो हेल्दी रहता है। जिंदगी में नियम बनाइए, सूरज उठने से पहले उठें, 1 घंटा आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करें, चलें, 4 से 4.5 लीटर पानी पिए, आधा किलो सलाद सवेरे, आधा किलो सलाद शाम को खाएं। खाना खाने के बाद 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर वॉक करें। हेल्दी खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं। मेरा आपसे वादा है कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इट इज़ माई नियरली एश्योरेंस टू ऑल द सीनियर सिटीजन एंड ऑल द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू। अनकंट्रोल कितने लोगों की रहती है? अनकंट्रोल ब्लड शुगर कितने लोगों की है? आपकी अनकंट्रोल्ड है और बाकी की कंट्रोल्ड है। ये भी बहुत अच्छी बात है। विथ मेडिसिन, यस, विथ मेडिसिन। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नथिंग इज एज गुड एज कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, आजकल के इन्वायरमेंट में जहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा है, खाना पीना कंटामिनेटेड है, इंजेक्शन लगा लगा के तरबूज भेजा जाता है, इंजेक्शन लगा लगा के खरबूजे भेजे जाते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर बीमारियों से अपने आप को दूर रखना एक चैलेंज है, ठीक है ना। हमने इस चैलेंज को पूरा करना है, ठीक है। सबसे पहले शुगर के मरीजों के लिए सीज योर फीट मोर देन योर फेस। अपने पैरों को अपने चेहरे से ज़्यादा देखें। शुगर के मरीजों के लिए उनके जो नसें होती हैं डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी की, हाथों की और पैरों की, वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो उसकी सेंसेशंस कम हो जाती हैं। आपको कोई सुई चुभ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोई चोट लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, जब तक कि वो पूरा घाव नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए एक स्टेज के बाद में आपको अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पैरों का और हाथों का ख्याल रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे को यहाँ पे कोई हाई फाई हर्निया क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है ना, कोलिसिस्टेक्टमी कैसे करती हैं, कोई सर्जिकल स्टेप्स के लिए नहीं आया, ठीक है ना। जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे उम्मीद होती है कि कुछ बीमारियाँ हम लोगों को पकड़ सकती हैं हमारी लापरवाही से। हम लापरवाही क्या करते हैं, हम रिटायर्ड हो गए, अब हमें एक लीगल लाइसेंस मिल गया कि हम 10 बजे तक सोएं। पहले तो हर आदमी काम पे जाता है, 8 बजे काम पे निकल जाता है। मेरे फादर शक्तिनगर नंबर 1 के अंदर टीचर थे। ही यूज्ड टू वेक अप एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग। सब लोग जगते ही होंगे आपकी जनरेशन के लोग, नहाना धोना पूजा पाठ करना। हमारी मदर थी, मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर, नहा धो के तैयार होकर किचन जाती थी,
आजकल की कितनी लड़कियां हैं जो नहा धो के तैयार होके किचन जाती हैं। तो रात को 3:30-4 बजे उठी जाती है। यस, आपकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। इसी को ही मेंटेन रखना है, हमने शुरू से भी देखा। इसी को ही मेंटेन करके रखना है। परंतु हमें इस बात का रिटायरमेंट के बाद लाइसेंस नहीं मिला कि हम 11 बजे तक सोएं, 10 बजे तक सोएं। इस चीज़ का लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लैक्स हो जाते हैं, सारा रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं। उठने का रूटीन डिस्टर्ब्ड है, खाना खाने का रूटीन डिस्टर्ब्ड है, घूमने फिरने का रूटीन डिस्टर्ब्ड है, ठीक है ना। कुछों के बच्चे उनके साथ हैं, कुछों के बच्चे उनके साथ नहीं है। जिन लोगों के बच्चे उनके साथ नहीं है उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दे नीड समवन टू कैरी, दे नीड समवन टू ड्राइव, दे नीड समवन कि जो बाहर से फल ले आए, दे नीड समवन कोई बाहर से सब्जी ले आए, दे नीड समवन कोई घर में खाना बना के दे दे, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आप अपना नियम मेंटेन रखेंगे कि सूर्य से निकलने से पहले उठना है और सूर्य अस्त के बाद मिनिमम खाना खाना है, दिन में 4 से 4.5 लीटर पानी पीना है। जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए नहीं है ये। हार्ट पेशेंटों का जो है ना, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम होती है, तो जितनी हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम होती है हमें उसके हिसाब से पानी पीना होता है। नॉर्मल आदमी का इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से 65% होता है, परंतु जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ हैं उनका इजेक्शन फ्रैक्शन मीन्स हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम होती है, उस हिसाब से पानी का इंटेक कम हो जाता है। जो लोग हार्ट की डिसीज़ से फ्री हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, दे कैन टेक एज मच एज वाटर दे कैन। हमारे शरीर का 65% पार्ट केवल पानी है। पानी के अंदर केवल पानी आता है, उसके अंदर लस्सी, दूध, चाय, मिल्क शेक, ट्रॉपिकाना का जूस, रियल का जूस, ये सब नहीं आता। पानी मीन्स पानी। हम ये सादा पानी, सादा पानी। अब तो बिस्लेरी वाटर इज़ डिविएटेड फॉर मिनरल्स, उसमें मिनरल्स नहीं होते। घर में आरओ लगता है ना, वो भी मिनरल्स खा जाता है, परंतु मजबूरी है क्योंकि पीछे से पानी खराब आ रहा है, तो वी डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। आप कभी पहाड़ों पे जाएं, वहाँ का पानी और दिल्ली का पानी फ़र्क है कि नहीं है? मीठा पानी होता है, मीठा पानी होता है। आप पानी पीते हैं ना, मीठा पानी होता है वो, परंतु यहाँ तो हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि मजबूरी है। अगर हम पानी पी लेंगे एमसीडी का, वो जो पीछे से आता है, तो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो वो तो पी नहीं सकते, तो फिर आपने हर एक के इसमें आरओ लगा हुआ है, हर एक के घर के अंदर कैनले लगा हुआ है, हर एक के घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है। पानी मीन्स सिंपल वाटर। आप ये मत सोचिए कि मैंने 2 लीटर पानी पी लिया, 1 लीटर जूस पी लिया, आधा 200 ग्राम क्या कहते हैं मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, हो गए मेरा। ऐसा नहीं है। 4 लीटर 4.5 लीटर पानी अलग करके रखिए और उसका नियम बना लीजिए। 1 लीटर सुबह उठते ही पीना है। आपके बॉडी के वेस्ट खत्म हो जाते हैं, है ना। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन 15 गर्मियों में तो आपको 25 गिलास पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी आयंस छोड़ती है। गर्मी के अंदर बॉडी आयंस छोड़ती है, पसीना आता है। गर्मी के अंदर बॉडी आयंस छोड़ती है, सोडियम पोटेशियम शरीर से लॉस होते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा आयनिक डिस्टर्बेंसेस बॉडी के अंदर आएंगे, और जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतने ज़्यादा आयनिक डिस्टर्बेंसेस बॉडी के अंदर आएंगे। तो आपको उसका बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अब हीट है, अब हीट है, बाहर गर्मी ज़्यादा है, तो आपका सादा पानी का इंटेक बढ़ रहा है। यानी कि गन्ने का जूस पी लिया, ट्रॉपिकाना उठा लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मैंने छाछ पी लिया, मैंने लस्सी पी लिया, मैंने नींबू पानी शिकंजी बना ली। शुभम जरा इसको देखे यार, है ना, मैंने लस्सी बना ली, ठीक है ना। पानी मीन सिंपल वाटर। मेडिकल साइंस कहती है अगर हम सिंपल वाटर पीते रहेंगे तो मेडिकल साइंस कहती है 1 महीने तक आपके शरीर को कुछ नहीं होगा। ये हमारी मेडिकल साइंस कहती है। अगर आप खाना ना खाएं, कुछ ना खाएं, 1 महीने तक सिंपल वाटर पे आप ऐसे रह सकते हैं जैसे आज की डेट में है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो भाई, शुगर वाला मरीज़ नहीं खाएगा तो शुगर से तो कुछ हो ही जाएगा ना। बीपी वाला मरीज़ बीपी की दवाई नहीं खाएगा तो कुछ हो ही जाएगा ना। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो मेडिकल साइंस कहती है 1 महीने तक केवल पानी पे आप ऐसे जिंदा रह सकते हैं जैसे आज की डेट में। ये पानी की इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। कब्ज़ नहीं रहती है। दूसरी बीमारी कॉन्स्टिपेशन। आप कहते हो कि मेरे को स्टूल लेटर नहीं आता,
इतने सारे पेशेंट हमारी ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं, 10 में से 6 मरीज तो आते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड। क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड से पाइल हो गए, ब्लीडिंग हो गई, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, आजाद बीमारियां हो गई। नाउ दे आर स्टक। पानी कितना पीते हो जी? प्यास ही नहीं लगती, जो आप कह रही है, प्यास ही नहीं लगती। दवाई भी तो खाओगे ना जब कुछ हो जाएगा, तो पानी को दवाई समझ के पियो। पानी कुदरत ने दिया, पानी नेचर ने दिया, फ्रूट जूस नेचर ने नहीं दिया, ट्रॉपिकाना रियल जूस नेचर ने नहीं दिया। जो भी चीज़ें नेचर से हमें मिलती है ना, वो हमारे लिए गिफ्ट है। हम उस गिफ्ट को यूटिलाइज नहीं करते। हम ये सोचते हैं ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आ गए, आर्टिफिशियल कोकोनट वाटर आ गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब कोकोनट वाटर पी सकता हूँ क्या? अरे भाई तू सादा पानी पी लेना। ऑर्गेनिक वाला पीना, नॉन ऑर्गेनिक वाला पीना। अरे दादा तू सादा पानी पीना। नोबडी इज रेडी टू लिसन टू यू कि जो कुदरत ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिया वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। रॉ फ्रूट्स नहीं खाएंगे, जूस पियेंगे। क्यों? फूड तो काटने पड़ते हैं ना, कौन काटेगा? कौन काटेगा भाई? किसी की बहू नहीं काट रही, किसी का बेटा नहीं काट रहा जी, हमारी तो उम्र होगी, हम तो काट ही नहीं सकते। भगवान ने जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तो काट ही सकते हो ना। रोटी भी तो बनाते हो ना, तो फ्रूट काटने से एतराज है, फ्रूट नहीं काटेंगे। वो बहू काट के देगी, बहू तो कभी काटेगी नहीं। तो जूस हमारे शरीर को नहीं लगता। जूस हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो शरीर से शुगर वो खींच लेता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो हमारे नेचुरल, जो हमारे बॉडी के रिजर्व होते हैं उसको खींच लेते हैं। हमारे बॉडी में रिजर्व है, हमारे लीवर में जो हम खाते हैं उसका रिजर्व रहता है। हम भूखे रहते हैं तब भी चलते हैं ना, चलते हैं ना। कैसे चलते हैं? क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर रिजर्व है वो यूटिलाइज होता है। कुदरत ने हमारे खाने के साथ रिजर्व बना के रखा हुआ है। मसल्स में रिजर्व होता है, लीवर में रिजर्व होता है, बॉडी फैट में रिजर्व होता है, वो यूटिलाइज होता है। कभी कभार आप फ्लाइट में जाते हैं, 22 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, ट्रेन में जाते हैं 2 दिन आपने कुछ नहीं खाया, कुछ होता है आपको? कुछ नहीं होता ना, क्योंकि बॉडी के रिजर्व बॉडी यूज़ कर रही होती है। परंतु हमेशा शरीर को कच्चे फ्रूट्स, कच्चे वेजिटेबल्स लगते हैं, हमारे शरीर में यूटिलाइज होते हैं। जूस, सिरप हमारे शरीर उसको यूज़ नहीं करता है, वो स्टूल मैटर के थ्रू, यूरिन मैटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है, तो वो हमारे लिए वेस्ट है। आप सोचो कि मैंने आधा लीटर जूस पी लिया, उसने आपके शरीर को फ़ायदा नहीं किया, नुकसान किया। लस्सी, मदर डेयरी जाओ, लस्सी उठा लो, मदर डेयरी जाओ, दही उठा लो, कितना आसान है। जमाए कौन? कौन जमाए भाई? किसके पास टाइम है? जमाने का टाइम नहीं है। बाहर से खरीद के ले आएंगे और ये सोचेंगे कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। वो सबसे नुकसानदायक काम है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है। वो तो 10 दिन स्टोर करके रखेगा ना। घर की दही 2 दिन के अंदर उसके अंदर खटास आ जाती है। यस और नो? यस और नो? तो घर की दही तो आप सेम डे करते हैं ना ख़त्म, या दूसरे दिन कर देते हैं ख़त्म। 48 घंटे में तो हर आदमी घर की दही ख़त्म कर देता है ना, तो 6 दिन तक थोड़ी रखता है। तो आप ले आओगे मदर डेयरी से इतना बड़ा दही का जार, अब खाएंगे चीज़। इसमें लिखा हुआ है, एक्सपायरी पढ़ना क्या है जी? एक्सपायरी तो 30 तारीख है, अभी तो 27 है, खा सकते हैं। यही तो होता है, और क्या होता है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउसेस। सुबह का खाना शाम को खाएंगे, शाम का खाना सुबह खाएंगे। क्यों भाई? जितना खाना है उतना बनाओ ना। ये हर घर की कहानी है, हमारे घर की भी कहानी है। बच्चे नहीं खाते, बच्चे को वर्मी सैली खानी है, बच्चे को मैगी खानी है। माँ काम पे गई हुई है, क्या करे, काम वाली ने जो बना दिया खिला दिया वही ठीक है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, 13 साल के बच्चे की पाइल्स की सर्जरी की है, कैन यू बिलीव? फीमेल चाइल्ड क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड, माँ बाप कुछ खाती नहीं है, हम क्या करें? मैं कहा गाल के नीचे थप्पड़ मारो इसके। हमारे माँ बाप तो ये करते थे। मैं तो MBBS का एग्ज़ाम देने गया था, मेरी मम्मी ने आलू का पराठा, दही, 2 खीरे काट के दिए थे। 2 घंटे का गैप होता था, पहले 2 घंटे का एग्ज़ाम होता था, फिर 2 घंटे का गैप, फिर 2 घंटे का एग्ज़ाम।
कि जो 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा उसमें कुछ खा लेना। कहाँ विम्पीज़ होता था, कहाँ बर्गर किंग होता था, कहाँ ये सब होता था कुछ। आज से 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, 30 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो घर का खाना तो भूल ही गया। स्विगी डोसा आ गया, स्विगी छोला भटूरा आ गया, चाहे रात के 1 बजे नहीं हो, रात के 1 बजे भी छोले भटूरे चल रहे होते हैं। कहाँ की सेंस है भाई, है ना। सर लड़े तो लड़े, मैं यहाँ पे हेल्थ टॉक के लिए आया हूँ, उनका धंधा चलाने थोड़ी आया हूँ। आई एम here for your well wisher. I am not here to run their business. I am here to make your well-being more stronger. You are healthy. आप आगे अपनी हेल्थ को और कैसे अच्छा रखेंगे, मैं इसलिए आया हूँ। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है ना इज नो रिटर्न। गवर्नमेंट इज नॉट रॉन्ग इन इट। गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी बनाई, गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन बनाई, किराया बढ़ाया ना, उनको रिटर्न आया। सर हॉस्पिटल तो अपने बूते पे सस्टेन कर रहे हैं ना। मैं अपना क्लिनिक रन करता हूँ, इसकी क्या कोई दिल्ली गवर्नमेंट से या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है एड? नहीं आती ना। जमीन हमने ली, जगह हमने बनाई, क्लिनिक हमने बनाया, यहीं पे ही है, आपके बगल में ही है, ठीक है ना। सर एक बात है कि आपको सस्ते रेट में मिलती है तो उसके लिए नहीं मिलती। किसने कहा? किसने कहा? जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।